वक्त हम राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीरें दिखा रहे थे। हालांकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बातें कही है। विपक्ष को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा दिशाहीन है विपक्ष, क्योंकि सदन में चर्चा होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो मणिपुर का मसला हो या देश का कोई और ज्वलंत मुद्दा, अगर बातें नहीं होंगी तो देश के नागरिकों तक बातें पहुंचेंगी नहीं। और ये सबका हक है कि देश का सदन चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो विपक्ष पर जमकर बरसे हैं पीएम मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष को दिशाहीन बताया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त मौजूद है। विक्रांत, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे, कई सारे बिल लंबित है और सदन का नल ना चल पाना, इसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। जनता के हित के मुद्दे भी पीछे छूट जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सदन इस बार शुरू हुआ और उससे ठीक पहले मणिपुर वाला वीडियो सामने आया था, पूरे देश में उसे लेकर गुस्सा था और विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिला। विपक्ष ने उस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। सरकार भी जानती है कि इस मुद्दे पर चर्चा बेहद जरूरी है और इसी कारण सरकार चर्चा के लिए पहले ही दिन तैयार हो गई। लेकिन विपक्ष अपने नियम के तहत चर्चा करवाना चाहता है और उसका ये कहना है कि अगर सरकार उसकी बात नहीं मानेगी, प्रधानमंत्री अगर इस मामले में अपना बयान नहीं देंगे तो वो सदन में अपना ये रुख जारी रखेंगे। दूसरी बात की विपक्ष का ये कहना है कि सरकार सदन को चलाना वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार की ज्यादा बड़ी जवाबदेही होती है सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन विपक्ष की जिस तरीके से मांगे हैं, जिस तरीके से विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, तो अब जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तीखा हमला बोला है विपक्ष पर, उससे ये साफ है कि बीजेपी इस मामले में किसी तरह के दबाव में झुकने वाली नहीं है। कल बीजेपी और सरकार की तरफ से एक कोशिश की गई थी कि बीच का रास्ता निकले। गृह मंत्री ने खुद कहा कि सदन में कि वो इस मामले में बहस करवाने के लिए तैयार है और बतौर गृह मंत्री उनकी जवाबदेही भी बनती है और वही उनकी का मंत्रालय इन सब चीजों को देखने के लिए है। तो वो खुद सामने आए थे और ये कहा था कि इस मामले में बहस के लिए सरकार तैयार है, चर्चा हो, सदन के भीतर चर्चा हो, सभी लोग उस पर बोले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके कोशिश की थी कि चर्चा के लिए तैयार हो सके, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का सस्पेंशन और विपक्ष ने विपक्ष को और ज्यादा गरमा दिया और विपक्ष अब पूरी तरीके से यह अड़ा हुआ है कि उन्होंने जो नियम कहा है के तहत चर्चा हो। सरकार की एक कोशिश है कि किसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकले, क्योंकि ये सत्र बहुत छोटा सत्र है, मानसून सत्र, और इस सत्र के दौरान सरकार को अपने कुछ बिल पास करवाने हैं जो बेहद जरूरी हैं। और अगर ऐसे ही हंगामा चलता रहा तो सदन में काम होता हुआ अभी तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा। विक्रांत, आज की जो बैठक रही उसका मुख्य मुद्दा ही यही था कि संसद को सुचारू रूप से चलाने पर रणनीति बनाई जा सके। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ा हमला प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष पर बोला गया है। जिस तरीके से विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जैसा कि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोले, लेकिन अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष अपनी ओर अड़ा हुआ है और ऐसे में इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, विपक्ष को दिशाहीन बताया और यह भी कहा जो नया नाम विपक्ष का रखा गया है इंडिया, उस पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, तो सिर्फ नाम बदल लेने से काम नहीं हो जाता। तो सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, इस पे इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब देश के नागरिकों को इस बात की उम्मीद रहती थी, जब भी कोई सेशन चले, चाहे वो मानसून सेशन हो, विंटर हो, उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से,
वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी पक्ष में सरकार के। अरे भाई आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। शंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है। दरअसल संसद भवन में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है और उनके पास कोई विजन नहीं है। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष के इंडिया नाम पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था अपने नाम के आगे।